40 to 43% पॉपुलेशन कहाँ शिफ्ट हुई है बेटा? अर्बन। सुन लीजिए बात को, सिक्के में बाहर वाले लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है, न जमीन लेने में, न जमीन देने में, न किसी चीज में। इतना एरिया क्रिएट हो रहा है, पहला चीज। ठीक, इससे क्या हो रहा है बेटा? इनका कल्चर क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। वहाँ पे 100 रुपये में बॉटल में पानी बेच रहे हैं, क्यों नहीं बेचेंगे बताओ? डिमांड है तो सप्लाई करेंगे, और क्या। ठीक है, समझ रहे आपको? ये नेशनल पार्क है केन्या में, ठीक है, वहीं से वो चीता लोग को उठा के लाएंगे इस बार, और कहाँ रखेंगे? बनने के रास्ते। रामसर वाला एरिया जो होता है बेटा, रामसर एग्रीमेंट में उसी एरिया को कवर किया था जो वेटलैंड्स है। क्या आपके? वेटलैंड्स। जैसे हमारे यहाँ जितने भी चिल्का आइलैंड सुना है आपने, वो भी आएगा रामसर में। ठीक है, कोंडागांव में केस हुआ था, ठीक है ना, तो एक लड़का जो है 2 लड़की के साथ फेरा लिया था कुछ दिन पहले। ठीक है, ये लीगल है कि इलीगल? कि सबके लिए तलाक एक जैसा, सबके लिए शादियां एक जैसी हो। और एक केस आया था बेटा साहबानो केस से, बोलो, सबसे बड़ा विवाद यही था। कौन सा? साहबानो केस। मैं तुमको सबको बाध्य करूं कि तुम अल्लाह अकबर कहो या जय श्री राम कहो, तो ये क्या है? क्रिमिनल, ये क्रिमिनल। आप समझा आपको? तो ये इस तरीके का नया पॉलिसी लाने का बात किया गया, इसको अच्छे से याद रखना बेटा। ये 100% क्वेश्चन है ऐसे में आपका। लोग माइग्रेट हुए हैं रूरल से कहा? अर्बन में। कहां पे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। कितने? 43%। और उसका रीजन है, याद रखेंगे, टूरिज्म। क्या है बेटा? टूरिज्म। अब मैंने बताया था अभी कुछ दिनों पहले, दूसरा ध्यान सुनना, एक जोशीमठ करके एक जगह है, वो भी नहीं सुने हो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सुने ना, जोशीमठ में याद रखेंगे अभी टनल्स बन रहे हैं पूरे, तो याद रखेंगे एनडीआरएफ की टीम ने आप स्पष्ट किया था कि अगर जोशीमठ को लगातार आप हार्म करेंगे, वो डेफिनेटली सेकंड उत्तराखंड 2.0 देने वाला है आपको। उत्तराखंड 2.0 क्या है बेटा? एक बार उत्तराखंड में याद आया था, तहजीब हुई थी, पता ना, वैसे फिर आ सकता है। उसी को लेकर याद रखेंगे अर्बनाइजेशन को इशूज लाया किसमें? आपके इंडियन हिमालयन रेंज में। कहाँ पे? इंडियन हिमालयन रेंज। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, चलो। ठीक, पॉइंट नंबर 1 वही पे लिख देती है बेटा, चेंज नहीं करती है उसको, कचरा टाइप से पूरा लिख रही है। ठीक है, इंडियन हिमालयन रेंज। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना बेटा। ठीक है, लिस्टेड इन 11 स्टेट एंड 2 UTs, listed in 11 state and 2 UTs, and they indicate the value, अब डेस लगाओ बेटा आगे और लिखना। ठीक है, आगे लिखना अराउंड 43% 40 to 43% रूरल पॉपुलेशन आर शिफ्टेड ऑब्लिक migrated in the urban city in last 10 years. Urban city in last 10 year. ठीक है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया बेटा? मनाली। मनाली तो नहीं, शिमला। ठीक है, गए हो शिमला? गए हो? अच्छा लगा? एकदम थर्ड क्लास जगह है। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे शिमला कॉमा मनाली। मनाली अच्छी जगह है भाई। ठीक है, हाँ, लिखेंगे शिमला, मनाली कॉमा मसूरी। सुना है बेटा मसूरी? क्या है मसूरी में? हाँ, ठीक है, मसूरी कॉमा गुवाहाटी कॉमा शिलोंग कॉमा श्रीनगर। शिलोंग लिखना बेटा, शिलोंग रे। क्या है शिलोंग? हाँ, ठीक है, शिलोंग कॉमा श्रीनगर एटसेट्रा। श्रीनगर। ठीक है बेटा, क्लियर रहेगा? अब ध्यान सुनना, इसको लिस्टेड किया गया IHR में। किसमें? IHR में। ठीक, दूसरा इसमें एक और पॉइंट लाना। ठीक है, ध्यान सुनना शिक्षकों को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना जेन्युइन इश्यूज आ रहे हैं, वो क्या है तो सुनना बात को प्लीज। पहला इशू क्या है, इसको देखो बेटा प्लीज। मैंने कहा 40 to 43% पॉपुलेशन कहाँ शिफ्ट हुई है बेटा? अर्बन। अच्छा, अर्बन में आने का रीजन क्या है इनका? लाइफ स्टाइल को बढ़िया करना, टूरिज्म। क्या है? टूरिज्म। ठीक है, और हमारे यहाँ टूरिज्म क्या होता है? अरे हमारे यहाँ टूरिज्म का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ टूरिज्म का मतलब क्या होता है? नेचर को बर्बाद करना। क्या बोलते हैं? नेचर को बर्बाद करना। ठीक है, अब ध्यान सुनो चीजों को। जब अर्बन एरिया में आया बेटा, तो अर्बन में पहले से वहां पे लेबर थे। क्या थे? लेबर। ध्यान सुनने की कोशिश करना प्लीज। ठीक है,
और जब यहाँ पे लेबर थे, अब नए लेबर और आ गए कहाँ पे, रूरल एरिया से, तो इनके वेजेस क्या हो गए बेटा, कम। वेजेस कम हुए तो क्या हुआ, पीसीआई क्या हो गया, कम। और जब पीसीआई आया कम हुआ बेटा, तो वहीं पर ही स्लम एरिया क्या हो गए, डेवलप होने शुरू हो गए, जो मैं हमेशा कहता हूं आपको। पहला चीज, इसलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। गुवाहाटी ने, हालांकि इसका नाम गुवाहाटी में लिखा दिया मैं अलग बात है, गुवाहाटी को छोड़कर सिक्किम में, सुन लीजिए बात को, सिक्किम में बाहर वाले लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है, न जमीन लेने में, न जमीन देने में, न किसी चीज में। बट फिर भी आपको बता दूं 90% वहां के होटल्स बंगाली चला रहे हैं। आप कंसेप्ट समझो बात को, ठीक है। ये उस तरीके का वहां पे शेड्यूल 5-6 लगने के बाद भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताया कि अभी क्या हो रहा है बेटा, ये स्लम एरिया क्रिएट हो रहा है, पहला चीज, ठीक। इससे क्या हो रहा है बेटा, इनका कल्चर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। आप पहला चीज समझना, ठीक है। अब कल्चर के साथ साथ क्या कहा मैंने आपको, एक और पॉइंट बताया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये वाली इशू आ गई है, क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर बताओ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, घर के कचरे को अगर हम सही तरीके से नहीं फेंकेंगे तो वो एक जगह के बाद हमको ही हमारे चेहरे पे पड़ेगा। वो बताया था तुमको, नदी के माध्यम से, ठीक है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट आया, इसी में याद रखेंगे, ध्यान सुनना, ठीक है, वो है इको टूरिज्म के नाम पर क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को लगातार क्या हम क्या कर रहे हैं सर, समाप्त कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा है बेटा नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पर, किसके नाम पर, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पर। तो आप हमेशा बताया कि हिमालय में अगर गलती से पेड़ कम हो जाएंगे ना बेटा, वो याद रखें लैंडस्लाइड का क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। काशीमठ या आपका मसूरी देख लो, मसूरी तो नहीं कहूँगा, माफी चाहूँगा, ठीक है, खासकर आप मनाली के ऊपर वाला पूरा एरिया देख लो, सिसु से लेके ऊपर जाके आप लद्दाख तक देख लो, ठीक है। वो लगातार पेड़ काटे हैं ना, इसलिए हल्की सी बारिश होती है तुरंत वो पेड़ जो है गिर जाता है, सॉरी पहाड़ जो है गिर जाती है। वो एक्चुअल में रीजन क्या है बेटा, जब तक वहां पे पेड़ रहेंगे, जब तक वहां पे नेचर वैसा ही एज इट इज रहेगा, तब तक लैंडस्लाइड नहीं होगा। और अगर मूवमेंट बढ़ाओगे आप तो लैंडस्लाइड क्या होगा, बढ़ेगा। यही वाला इशू है हमारे कहाँ पे बेटा, आपके IHR। क्लियर रहेगा, तो लिख लो, 2 पॉइंट है, एक तो डिफोरेस्टेशन है बेटा, लिख जल्दी, ठीक है, एक तो लिख, पहला पॉइंट लिखना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो एक प्रॉब्लम आएगा। दूसरा है बेटा डिफोरेस्टेशन, है ना, ठीक है। थर्ड है बेटा कल्चरल डिस्ट्रॉय, ठीक है। थर्ड है बेटा स्लम एरिया, ये एक बड़ा इशू है, याद रखना, स्लम एरिया मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। चलिए, अब जैसे अभी सुना होगा, अभी क्या नाम है उधर केदारनाथ वाले एरिया में, ठीक है, जब पता है कि एक्सेसिव वहां पर याद रखेंगे भीड़ है, तब वो मरने जा रहे हैं सब, है ना। अब वहां पे अब कह रहे हो कि वहां पे 100 रुपए में बॉटल में पानी बेच रहे, क्यों नहीं बेचेंगे बताओ, डिमांड है तो सप्लाई करेंगे, और क्या, ठीक है। समझ बात को, अब बिना मतलब के वहां जाएंगे, वहीं जाओगे तभी साधना सिद्ध होगा रे, कि फोटो खिंचाने के लिए, फोटो है ना, फोटोशॉप में आ जाओ एक आध दिन, ठीक है। चलो क्लियर रहेगा, ठीक। तो ये वाली कहानी खत्म। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, चुनौती के बाद में नेक्स्ट, जल्दी लिखो थोड़ा, है ना, पॉइंट नंबर नेक्स्ट प्लीज जल्दी लिखेंगे। अब लिखो केस स्टडी, अब बैठेंगे बेटा, परेशान मत हो, अभी बैठेंगे, घड़ी देखने कुछ मतलब नहीं है। लिखेंगे केस स्टडी ऑफ श्रीनगर, केस स्टडी ऑफ श्रीनगर, केस स्टडी ऑफ श्रीनगर। मैं यहाँ से IHR को समझाता हूँ तुम लोग को, केस स्टडी ऑफ श्रीनगर, ठीक है बेटा। लिखेंगे इन लास्ट 20 ईयर अराउंड 75.58%, in last 20 years around 75.58% new houses was constructed, but the water level are decreased by 25%। कितनी अच्छी बात है, सोचो, पॉपुलेशन बढ़ गया बेटा और पानी क्या हो गई, घट गई। अच्छा है बुरा, थर्ड क्लास एकदम, समझे बात को। ये केस स्टडी समझा रहा हूं, ठीक है, याद समझ आया आपको। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कंटिन्यू लिखते जाओ इसमें, ठीक है। लिखेंगे बेटा टूरिज्म ग्रोथ परसेंटेज 7.9 पर ईयर ना, 7.9% टूरिज्म हमारे यहाँ और बढ़ते जा रहा है वहाँ पर।
हर साल लगभग 8% लोग और बढ़ रहे हैं। कहाँ पे? उधर ही। क्लियर रहेगा? चलो एक और पॉइंट लिखना बेटा प्लीज, ठीक है। इन द नेम ऑफ इको टूरिज्म, इन द नेम ऑफ इको टूरिज्म, इन द नेम ऑफ इको टूरिज्म, द लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, the lots of challenges created in the hill area, in the hill area, ठीक है। एक जगह है बेटा हिमाचल प्रदेश में कसोल करके, जीवन में कभी मत जाना। हमें रात को एक जगह है कसोल, कोई गया है क्या हमारे यहाँ से? कसोल गए हो? ठीक है, याद रखेंगे ये दुनिया का सबसे बड़ा नरक है। ये इतनी खूबसूरत जगह थी, ठीक है ना, इसको नरक बना कर रख दिए हैं लोग। ठीक, मैं इस पर ज़्यादा जाऊंगा नहीं, क्लियर रहेगा? ठीक है, अब हम क्या किए सर, उनका कल्चर भी खराब कर दिए। समरात को कल्चर तो खराब किए, एक नया गलत कल्चर वहां पे डेवलप करा दिए। आपको पता ना चाहिए, कसोल जब भी कहते हैं तो विट सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अब बताओ हम कहाँ नेचर में रहने वाले लोग थे, हमको विट सिटी बना दिए, बताओ। ठीक है, तो ये है कौन सा? कसोल। ऐसे एक नहीं बेटा, ऐसे 1000 जगह हैं जो वहाँ पे बदनाम करी जा सकती है। समझा आपको? तो ये क्या ना, कल्चरल तो हो ही रहा है। दूसरी बात है इसमें हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, वहाँ के गाँव वालों को फायदा नहीं हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है बेटा? जो वो है होटल टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी निगेटिविटी कहा रही है IHR में। कहाँ पे? IHR। समझे बात को पक्का? या सुनो, ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। चलो इसके बाद, ठीक है, ठीक, चलो इतना ही काफ़ी है ना, अपन हटाते हैं। IHR हो गया, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट लिखना बेटा, इसके बाद फटाफट लिख जाओ, ठीक है। गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी एंड बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी गांधी सागर सेंचुरी एंड बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी BANNI, बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है। चलो, किसी ने सुना है अभी तक? इतना बड़ा फोटो के साथ आया था द हिंदू में, बन्नी ग्रासलैंड। पढ़े हो? कितने लोग द हिंदू पढ़ते हो? ऐसे मोबाइल में चेहरा देखो अपना तुम लोग। ठीक, चलिए क्लियर है। अब ध्यान सुनना चीजों को। बन्नी ग्रासलैंड बेटा गुजरात में ही। कहाँ पे है? गुजरात में। और क्या बताते हैं? गांधी सागर, गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सुन लेना बात को। चीता लाया है बेटा, चीता सुने ना आपने? ठीक, कहाँ से लाए थे? निमिबिया बोल बेटा, हाँ, वहाँ से उठा के लाए थे। हम लोग सब कुछ अफ्रीका से इंपोर्ट करते जा रहे हैं। अभी क्या है, वहाँ पे कुनो नेशनल पार्क में, सुन लीजिए बात, कहाँ बोला? बोलो कुनो, अरे अच्छे से बोलोगा तो। कुनो नेशनल पार्क अब इनके लिए सेफ नहीं है बेटा। किसके लिए? हमारे चीतों के लिए। ठीक है, और दूसरी बात संख्या भी बढ़ रही है। अच्छा, दूसरा और लाने वाले हैं 2-3 ट्रिप में। और कहाँ से? निमिबिया से और बाकी जगह से। ठीक है, तो अगला हम लोग याद रखेंगे, एक नया जगह बनाए हैं, वो है गांधी सागर सेंचुरी। बोलो बेटा। और दूसरा है आपका बन्नी ग्रासलैंड, गुजरात में। कहाँ पे? बन्नी ग्रासलैंड। वो कच्छ वाला याद है कि कच्छ एरिया, उसके बीच में बेटा एक ग्रासलैंड बना है, समझ रात को। अब बड़ा जबरदस्त ग्रासलैंड है, और वहीं पे चीता लोग को रखेंगे, ऐसा सोचे हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 जगह भी नया, 2 जगह और आपके पहुंचने वाला चीता। कहाँ पे बोलो? एक तो पहले कहाँ है? अरे पहले से कहाँ पे है? कुनो मेरे गधा, कुनो बोलो, कुनो। और दूसरा कहाँ जाएगा? गांधी सागर। और तीसरा कहाँ जाएंगे हम लोग? तो लिखो बेटा, चलो यहीं पर। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा अगले पॉइंट पर। कहाँ था मैं? कुनो नेशनल पार्क। कहाँ था? कुनो में था ना? हाँ, गांधी सागर। तो लिखेंगे बेटा गांधी सागर में। वो तीनों पॉइंट लिख लिए, कौन सा? हाँ, अब नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, कंटिन्यू। ठीक है, गांधी सागर एंड बन्नी ग्रासलैंड, गांधी सागर एंड बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड बेटा, बन्नी, अरे लिखो ना, वही तो लिखा रहा हूँ, आगे लिखा रहा हूँ इसी के बेटा। गांधी सागर एंड बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड आर रिजर्व अंडर NTCA, रिजर्व अंडर NTCA, रिजर्व अंडर NTCA। जब बेटा ऊपर जाके बोलना, ठीक है। उन लोग को जितने भी होंगे, आप लोग शर्म नहीं आता है क्या यहाँ पे आधे घंटे तक बैठे हो बोल के? चल दिया।
ठीक है ना? ठीक, चलो NTCA लिखना बेटा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्लियर है बेटा? हो गया? क्या है? हो गया, ठीक। टोटल एरिया लिखना, टोटल एरिया 368 स्क्वायर किलोमीटर, 368 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान सुनो प्लीज। ठीक है, एक काम करो तुम लोग ना, कैसे बच्चे हो तुम लोग सबके सब। ठीक, अब लिखेंगे बेटा, चलो अगले पॉइंट पर। ठीक है, हाँ बेटा, टोटल बताया ना 368, बताया ना 368, किसका बताया? अरे इसका है ना, गांधी सागर का एरिया को बेटा 368, हाँ 368 हो गया बेटा। चलो क्लियर रहेगा। और कुनो का लिखो बेटा, कुनो का नहीं बेटा, उसका लिखो, जल्दी बैठो। बन्नी आइसलैंड का लिखो, बन्नी ग्रासलैंड 3847 स्क्वायर किलोमीटर, 3847 स्क्वायर किलोमीटर। देखो कितना बड़ा एरिया बनाएंगे। और कहां से लेंगे चीता इस बार? अरे कहां से लाएंगे चीता को इस बार? अरे लाएंगे नहीं बेटा, वहां रखेंगे रे। लाएंगे कहां से? तो लिखेंगे, एरिया लिखेंगे बेटा केन्या। ठीक है, कुनो कर रहे हो। ठीक है, एक जगह है बेटा मसाई मारा करके, वहां पर बोलो मसाई मारा, बोलो गधो, बोलो मसाई मारा। हाँ, ये नेशनल पार्क है केन्या में। ठीक है, वहीं से वो चीता लोग को उठा के लाएंगे इस बार। और कहाँ रखेंगे? बन्नी ग्रासलैंड। समझ रहा बात को? चलो बढ़िया। ठीक, बन्नी ग्रासलैंड ना रायपुर से भी बड़ा है बेटा, पूरा रायपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उससे भी बड़ा है बन्नी ग्रासलैंड। क्लियर है? ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, अगले पॉइंट पर चलो, जल्दी लिखते जाओ। तो कहाँ चले गया था रे? ठीक, लिखेंगे भोज वेटलैंड्स, भोज वेटलैंड्स लिख बेटा, भोज वेटलैंड्स। नया टॉपिक। अब फटाफट चलते जाएंगे अब, है ना। लिखेंगे भोज, वो सुने ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सुने हो क्या ऐसी कभी नाम? नहीं सुने हो? सुने ना, हाँ वही वाला देखना भी। ठीक, भोजताल कहाँ है बेटा? प्रांजलि क्या हो गया भैया तेरे को? ले चल बता बेटा, कहाँ है प्रांजलि? हाँ भोजताल कहाँ है रे? भोजताल कहाँ है बेटा? भोजताल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। लिख बेटा मध्य प्रदेश, एरिया लिख मध्य प्रदेश। इससे लड़का हो तुम लोग रे, मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट लिखना बेटा, भोजताल देखो बेटा। हाँ ठीक है, भोजताल। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब ध्यान सुनो, इसको लिखना बेटा अगले पॉइंट पर। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसी में लिखना भोजताल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, लिखिएगा कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर ऑफ 11th century, कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर ऑफ 11th century by रूलर या किंग भोज नियर हलाली रिवर एंड कोलांस रिवर, नियर हलाली रिवर HALALI, हलाली रिवर एंड कोलांस रिवर, कोलांस KOLANS, कोलांस रिवर। ठीक है बेटा। ठीक, तो कभी आप भोपाल जाएंगे तो ये वेटलैंड दिखेगा आपको। ठीक है, अभी हुआ क्या बेटा, ध्यान सुनना चीजों को प्लीज। कुछ दिनों पहले भोज वेटलैंड्स को लेकर एक रामसर एग्रीमेंट हुआ था। क्या बोलो? रामसर। सुना लग रहा है क्या? अभी कुछ दिन पहले आया बेटा कि रामसर एग्रीमेंट से या लिस्ट से भोज का नाम बाहर होने वाला है। समझ रहे हो आपको? भोज का नाम बाहर होने वाला है।
ठीक। रामसर वाला एरिया जो होता है बेटा, रामसर एग्रीमेंट में उसी एरिया को कवर किया था जो वेटलैंड्स है। क्या आपके वेटलैंड्स, जैसे हमारे यहाँ जितने भी चिल्का आइलैंड सुना है आपने, वो भी आएगा रामसर में, ठीक है। वो आपने वो सुना होगा, क्या नाम है, क्या नाम है, अरे लोनार, सुने लोनार, अरे लोनार झील बेटा, उल्का पिंड गिरा था यहाँ रे, ठीक है। हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा में आया अभी अगस्त में कि भोजताल को रामसर साइट से बाहर करने वाले हैं, समझ आपको, रामसर साइट से बाहर करने वाले हैं, तो ये चर्चा में आया अभी, ठीक है। तो अभी चर्चा में आया तो इसका क्वेश्चन ये उठेगा, इसको बनाया कौन से एरा में था, तो लिखेंगे 11th सेंचुरी। और सेकेंड पॉइंट लिखना बेटा इसी में, द निचली पॉन्ड, निचली डैम, निचली डैम, निचली को निचली लिखना बेटा, लोअर डैम निचली लिख देता हूँ, निचली, निचली डैम, निचली, निचली डैम, निचली डैम in the lower section of Bhojtal was constructed by नवाब छोटे खान in 1794 1794। क्लियर है बेटा। अब ये दोनों नदी है, दोनों नदी का नाम क्या है मनीष, बिना देखे बोलना, पहला देख मत, पहला हलाली और दूसरा कोलाल। ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा, बेतवा की, किसकी, बेतवा, लिखो कहीं पर, ठीक है। तो अभी बस चर्चा में इसीलिए था बेटा कि किसको हम लोग क्या करते हैं, रामसर साइड से बाहर कर रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। क्लियर रहेगा, ठीक। अब लिखेंगे इसका रीजन क्या है कि आखिर इसको बाहर कर रहे थे हम लोग, कोई बता पाएगा रीजन क्या है इसका, बता बेटा, लास्ट वन, साक्षी बता बेटा, इसको रामसर साइड से बाहर क्यों कर रहे थे। अरे उसके जितने रूल्स रेगुलेशन है ना बेटा, उसको मानने से हम इनकार कर दिए थे। यहीं पर ऐसे रिसोर्ट बनाने वाले थे, ऊपर भी बीच में, यहीं पर हम लोग याद रखेंगे, वो गंगा रिवर में देखे ना क्रूज चल रहा है आजकल, वैसे क्रूज बनाने वाले थे, और यहीं पर बीच में फाउंटेन बनाने वाले थे। तो रामसर साइट में सब तमाशा नहीं कर सकते आप, समझे बात को। हालांकि गवर्नमेंट ने पीछे हटा उससे, और जैसा वो साइट है वैसे ही रहेगा। क्लियर रहेगा। तो इसलिए वो एक डर था जो हटने का था, किसमें, रामसर साइट से, मगर अभी रहेगा। क्लियर रहेगा, चलो ठीक। अब नेक्स्ट लिखिए बेटा, रामसर साइट के बाद जल्दी लिखो फटाफट, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, गांधी सागर हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तमोर पिंगला, हो गया, गाडगिल रिपोर्ट, वेरी गुड, सब हो गया तुम लोग का तो, ठीक है। भोज वेटलैंड्स तो भी पढ़ाया ना, ठीक। चांदीपुरा, चलो अब लिखेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। सुना नहीं सुने हो, नेशनल फिल्म अवार्ड सुने ना, सुना है, हाँ, वो नहीं है ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, एक ठौर आता है लोग का, सिन फेयर, क्या वो सब फर्जी है, वो फिल्म फेयर, वेलफेयर, नेशनल अवार्ड ही है। बात क्या हो गया तुम लोग को, एक काम करो, तुम इधर बैठो, वो क्या है, क्या नाम है तेरे, कीर्ति, तू इधर बैठ, इनके बगल में बैठेगी ना तो सबको लगेगा कि लोग कितने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे बेटा, क्या बताया था, नेशनल फिल्म अवार्ड। चलो बढ़िया एक टॉपिक है नेशनल फिल्म अवार्ड का, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, है ना, ठीक। कहाँ है बेटा कंतारा हमारा, दिख रहे कंतारा कहाँ है, फोटो गायब हो गया कह रहे, हाँ। चलो नेशनल फिल्म अवार्ड 24, अब ध्यान सुनना, 24 लिखा है बेटा, ये एक्चुअल में अवार्ड है 2022 का, ध्यान रखिएगा, फिर सुन लीजिएगा, अवार्ड कौन सा है, 2022 का, ठीक है। 2022 का अवार्ड मिलता है 2024 में, 2023 का मिलेगा 2025 में, ठीक है, एक साल के बाद मिलता है, समझ रहे बात को। तो अवार्ड कौन सा है, 2022, कहीं पे लिखो उसको, ये तो दिमाग में हमेशा याद रहेगा आप लोग के। और कौन से नंबर का है, लिखा है सामने 70th, ठीक है, लिखो बेटा प्लीज। अब इसमें एक करके चलते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक। अब कौन कौन सा किसको किसको क्या क्या मिला है देखते जाते हैं। 3 नाम तो यहाँ पे दिख ही गए हैं तुम लोग को, है ना, ये तो क्लियर दिख रहा होगा,
है ना, वो एक नया लड़का दिख रहा होगा, ठीक है। चलो शुरुआत करें, ठीक। बेस्ट फिल्म, ये पूछता है ना बेटा, याद रखना, बेस्ट फिल्म। हाँ कहाँ पे, किस में, इसको अलग से सेक्शन बना के पूछा था इसको नेशनल, इसके ये नहीं पूछा कि मैं नेशनल अवार्ड किसको मिला है, उसका पॉलिसीज पूछा था, कैसे इसको कैटेगराइज किया जाता है और कितने कैटेगरी में उसको रखा गया है, ठीक है। चलो अब लिखना बेटा इसमें पॉइंट नंबर 1 में कौन सा बेटा बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है, किसको, लिखो बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द इंटरटेनमेंट सेक्शन, इन इंटरटेनमेंट सेक्शन, इंटरटेनमेंट ना मनोरंजन, कांतारा, कांतारा, ठीक है, हो गया बेटा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर सुराज आर बड़जात्या, सुराज, सुराज सुरोस नहीं है, सुराज बड़जात्या, सीधे लिखो बड़जात्या, बड़जात्या, एक ठो आया था ना, एक ठो बॉलीवुड में भी है बड़जात्या, वो जो अच्छे अच्छे मूवी बनाता है, ठीक है। हाँ छोड़ो, ठीक है। बेस्ट एक्टर हो गया, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, ठीक। उसका लिखना बेटा ऋषभ शेट्टी हो गया, कौन से मूवी के लिए, कांतारा, ठीक है। और लिखेंगे बेस्ट फीचर फिल्म, फीचर फिल्म, फीचर, फीचर देखो क्वेश्चन पूछेगा बेटा, इंटरटेनमेंट का अलग रहेगा और फीचर का अलग रहेगा, ठीक है। फीचर फिल्म लिखेंगे अट्टम, 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 AATTAM, अट्टम, सुना लगेगा बेटा अट्टम, हाँ अट्टम, क्लियर है। चलो उसके बाद लिखना बेटा अगले पॉइंट पर, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। 2 लोग को मिला है, कौन कौन है जल्दी बताओ, ये देखो नीचे दिख रहा है 2 लोग, कोई पहचानते हो उन लोग को, हाँ यहीं पे आलिया भट्ट होते सब देख लेते, आलिया भट्ट है बोल के, ठीक है, एक्टिंग आता है उसको, ठीक है, क्लियर है। तो लिखेंगे बेटा पहला नाम लिखेंगे मानसी पारेख, ये मानसी पारेख है, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे मानसी पारेख के अलावा नित्या मेनन, नित्या मेनन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यानपूर्वक है ना, नित्या मेनन, नित्या मेनन, नित्या मेनन, दोनों की मूवी लिख लीजिए बेटा। नित्या मेनन का लिखेंगे, नित्या मेनन का लिखेंगे चित्र नहीं, चित्र मंगलम, मंबलम, हाँ मंबलम, ठीक है, थिरुचित्र मंबलम, ठीक है, मूवी का नाम है थिरुचित्र मंबलम, ठीक है। और वहां पे लिखना बेटा ये मूवी जो है मलयालम मूवी, कौन सी, सॉरी तमिल मूवी, तमिल, ठीक है। और एक गुजराती मूवी है, गुजराती मूवी का नाम लिखेंगे बेटा, ठीक है, कच्छ एक्सप्रेस, कच्छ एक्सप्रेस, एक्ट्रेस है ना, तो एक्ट्रेस में मानसी पारेख लिखी ना बेटा, उसको कच्छ एक्सप्रेस लिख, कच्छ एक्सप्रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा आ रहा हूं, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक्ट्रेस सॉरी एक्टर नहीं, एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस वन एंड ओनली नीना गुप्ता, नीना गुप्ता, कभी सुने बेटा, इनकी बेटी है मसाबा, ठीक है, मसाबा भारत की सबसे शानदार फैशन डिजाइनर मानी जाती है, ठीक है। और इनके पिता हैं, मतलब इनके हस्बैंड है सर विवियन रिचर्डसन, दुनिया के अब तक के सबसे खतरनाक बैट्समैन, ध्यान रखिए, हालांकि कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, अपन चलेंगे उस मुद्दे पर, ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, अभी एक्ट्रेस लिखे ना, अब एक्टर लिखो बेटा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन राज मेहरोत्रा, पवन राज मेहरोत्रा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन राज मेहरोत्रा, पवन राज मेहरोत्रा फॉर मूवी फौजा, फॉर मूवी फौजा, फौजा फौजी मत लिखना, फौजा है, ठीक है बेटा, हरियाणी एक मूवी है फौजा करके, उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है इनको, ठीक। अगले पॉइंट पर लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेस्ट साउंड डिजाइनिंग एंड म्यूजिक डायरेक्टर, लिखना बेटा बेस्ट साउंड डिजाइनिंग, डिजाइनिंग लिखना बेटा, साउंड इंजीनियरिंग मत लिखना है ना, साउंड डिजाइनिंग,
बेस्ट साउंड डिजाइनिंग एंड म्यूजिक डायरेक्टर वन एंड ओनली AR रहमान। ठीक है, ये तो पूरा घर में पूरा अवार्ड लेके बैठे लगता है। AR रहमान साउंड इंजीनियरिंग, इनसे ज़्यादा अभी फिलहाल एशिया में किसी को नहीं आता साउंड इंजीनियरिंग में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर लिखना बेटा, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एना मिरर लिख पाओगे बेटा, एना डेस मिरर क्लियर है बेटा। ठीक, इसमें देखो एक भी सलमान खान जैसा कोई आदमी नहीं है यहाँ। ठीक है, ये एक्चुअल अवार्ड है, बाकी याद रखेंगे गरम मसाला अवार्ड है। ठीक है, छोड़ दो उन लोग को। ठीक, अगले पॉइंट पर लिखेंगे एक और लास्ट। ठीक है, चलिए बेस्ट म्यूजिक डेस्क लगाओ और एक मूवी का नाम लिखना बेटा, ब्रह्मास्त्र। ऐसे कुछ आया था क्या? ब्रह्मास्त्र, हाँ ब्रह्मास्त्र। ठीक है, और उसमें म्यूजिक दिया था हमारे, लिख लीजिएगा, प्रीतम सुनिए कभी नाम प्रीतम? वेरी गुड। बेस्ट सिंगर अवार्ड कौन होंगे बेटा? अच्छा, इसमें मेल फीमेल कुछ नहीं होता, बेस्ट सिंगर मतलब बेस्ट सिंगर। ठीक है, लिखेंगे अरिजीत सिंह, ये लोग है कम से कम जिंदा। ठीक है, अरिजीत सिंह तो सुना ही होगा ना आप। ठीक, चलिए बेटा हो गया, अरिजीत सिंह खत्म। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलेंगे। अरिजीत सिंह के बाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, एक अच्छा पॉइंट दिखाता हूं तुम लोग को, थोड़ा बाहर चलते हैं थोड़ा। सारा अब्राहम, अब कुछ लोग हमारे बीच नहीं रहे, उन लोग का नाम लिख देते हैं सारा अब्राहम। जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, ये फैक्चुअल कंप्लीट होगा, फिर IR में जाऊंगा मैं थोड़ा। ठीक है, सारा अब्राहम, अरे नाम लिखा बेटा, एक नया नाम लिख, सारा नया नाम लिख बेटा, अभी उनका डेथ हुआ है कुछ दिन पहले। हाँ, अलग पर्सनालिटी है। ठीक है, सारा अब्राहम। ठीक है बेटा, चलो तो लिखेंगे इनका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, कल्चरल भारतीय आर्ट एंड मिक्स्ड मीडिया। ठीक है, अब ध्यान सुनना, मिक्स्ड मीडिया और एक मिक्स्ड मीडिया क्या होता है बेटा, तो बता पाएगा मिक्स्ड मीडिया क्या होती है? अच्छा, फोटो तो बहुत खिंचवाते हैं, सेल्फी वेल्फी ना, तो क्या होता है बेटा मिक्स्ड मीडिया? लिखो, पेंटिंग, फोटोग्राफी, इन सब को जब जोड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं इसको मिक्स्ड मीडिया। क्या कहते हैं? मिक्स्ड मीडिया। ठीक बेटा, चलो इसके लिए बड़ी फेमस थी हमारी कौन? सारा अब्राहम, बहुत बड़ा नाम था ये, ध्यान सुनिएगा चीज़ों को। और इनका डेथ हुआ बेटा चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में, ध्यान रखिएगा प्लीज़। केरला से बिलोंग करती थी ये, बॉर्न इन केरला। ठीक है, और उनका डेथ कहाँ हुआ है? चेन्नई में। ठीक, चेन्नई मतलब तमिलनाडु। ठीक है, अगले पॉइंट पर लिख लेना इसको। ये चर्चा में तब आई बेटा, ध्यान सुनना चीज़ों को, जब इन्होंने अपने बाद के समय में सोशल इश्यूज़ पर बात करने शुरू किए। और इनके सोशल इश्यू में सबसे बड़ा इशू होता था इनइक्वालिटी और जेंडर गैप। क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी और जेंडर गैप। तो अपनी बात रखने में बड़ी फेमस थी कौन? हमारी सारा अब्राहम। ठीक है, एक बड़ी इकोनॉमिस्ट भी कहते थे इसको हम लोग, बड़ा अच्छा सोशलिस्ट वर्कर भी कहते थे इनको। ठीक है, अभी अभी हाल फिलहाल में ये इनका यहाँ से जाना हुआ। ठीक, हटा दो। दूसरा पॉइंट लिखना बेटा, बुद्धदेव भट्टाचार्य। किसी नाम सुना है क्या? एक आध कोई बच्चा जिसने नाम सुना हो बुद्धदेव भट्टाचार्य का? है ना? कोई नहीं सुना है? नहीं सुनी है? पक्का? एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सुनी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल सुना है आपने? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले CM और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को स्टेबलाइज करने वाले व्यक्ति कौन थे? बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो लिखेंगे द फाउंडर ऑफ मॉडर्न CPI
मॉडर्न सीपीआई, ध्यानपूर्वक लिखना उसको, सीपीआई को, मॉडर्न सीपीआई, मॉडर्न सीपीआई एंड चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल, सॉरी, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना इस बात को, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसे पॉइंट लिखना बेटा, एक पॉइंट पे, यहाँ पे देखो एक बार, ठीक है, इधर देख लेने पर प्लीज, ठीक। ये है, अरे फिर कहाँ चले गए रे, दिख रहा है कोई बूढ़ा जैसे आदमी दिखा कहीं पर, ये बुद्धदेव भट्टाचार्य, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का मैं विचार नहीं कर रहा सर, बस इनका बर्थ प्लेस बस लिख लो, बर्थ प्लेस कोलकाता, ठीक है। और सीएम का टेनर लिख लीजिएगा बेटा 2002 2011, 2011, ज़्यादा अपन उसमें जाएंगे नहीं, ठीक है। इवन दो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत में कम्युनिज्म को स्प्रेड करने में या कम्युनिस्ट को पॉलिटिकल एम्बिशियस प्रोवाइड करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, है ना, रहा है नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। चलिए, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अगले पॉइंट पर लिखेंगे, एक बड़ा नाम लिखेंगे, जनरल एस पद्मनाभम, जनरल, एक नया जनरल एस पद्मनाभम, पद्मनाभन, जनरल एस पद्मनाभन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नाम में जनरल लगा है मतलब कुछ तो बात होगी, आर्मी चीफ रहे होंगे, आर्मी हेड रहे होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में लिख लेते हैं, अगर होगा इनके फोटो तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक। लिखना बेटा, बर्थ प्लेस लिखना, बर्थ प्लेस केरला in 1940s 1940, ठीक। और इसी में लिखना बेटा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेकेंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। ध्यान सुनना प्लीज, ठीक। रसूखदार परिवार से थे बेटा, ठीक है। 19 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन किए थे, ठीक है। और आर्मी में इनके पास सबसे खासियत बात थी, जो याद रखेंगे, वेपन्स टेक्नोलॉजी है ना, उसके बड़े ज्ञाता थी आदमी, जो वेपन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ लिखा है तुम्हें। पॉइंट नंबर 1 लिखना बेटा, पॉइंट नंबर वन, पास आउट फ्रॉम इंडियन आर्मी स्कूल देहरादून एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी, कहाँ है बेटा, अच्छा जिनसे पूछूंगा बताएगा ना, ठीक। बता बेटा, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, कहाँ है बेटा, तुम लोग अभी निकले हो, अभी तो तुम लोग निकले भी नहीं हो, ठीक है। कहाँ है बेटा, एनडीए का एग्जाम दिलाया था, नहीं दिलाया था, कहाँ है, अच्छा अब इन लोग को बारी हो गया, तुम लोग बता दो, एक कहा बेटा, मुंबई, वेरी गुड, है ना, ठीक। खड़गवासला लिखो, खड़गवासला लिख बेटा, जल्दी लिख, खड़गवासला, ठीक है बेटा, सही बोला था तुरे, जगह थोड़ा गलत बता दिया, हाँ, खड़गवासला ही है, ठीक है। खड़गवासला पुणे, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर टू, during the 1983 to 1985, he becomes mountain division colonel general of India, ठीक है। चलो क्लियर है बेटा। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देख एक्चुअल में कर्नल ही पोस्ट होता है, बट कर्नल जनरल जब लगता है ना, ठीक है, जनरल बहुत बड़ा पोस्ट है, याद रखिएगा, कर्नल बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। 4 प्रमोशन के बाद कर्नल होता है बेसिकली, ठीक है, ध्यान से। लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट मेजर, उसके बाद मेजर के बाद
आपको कमांडर मिल जाएगा, डिप्टी कमांडर से कमांडर और कमांडर के बाद कर्नल मिल जाएगा। वो बड़ा जनरल बहुत बड़ा पोस्ट है, ठीक है। तो उनको याद रखिए, जो सियाचिन और बाकी जगह पर जो अपनी पोस्टिंग रखते हैं ना बेटा, उनको कर्नल जनरल का क्या देते हैं, अवार्ड करते हैं हम लोग। तो ये उस जगह पर भी काम किए थे, बस इतना याद रखना है, ठीक। अब अगले पॉइंट पर लिखेंगे बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग रिपोर्ट, ठीक है, रैंकिंग रिपोर्ट। क्लियर है बेटा? चलो अब ध्यान सुनना चीजों को। ये अगर इसको ब्रैकेट ऐसे लगाओ बेटा, ऑब्लिक लगाओ, ऑब्लिक, और एक लिखो नेशनल, लिख बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, ऐसे बोलते हैं इसको ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब मैं यहां से फ्रेमवर्क में दिखाता हूं आपको कि क्या है फ्रेमवर्क हमारे यहाँ का, ठीक। चलो इधर देखो बेटा, ठीक, थोड़ा हर्डल लगेगा, एडजस्ट करो, सीखोगे आज पढ़ना तो आज ठीक है, काम आएगा, ठीक है। चलो किधर है बेटा, देख तो रैंकिंग रिपोर्ट कहाँ है, कहीं दिखा तुम लोग को? ये तो है रे, ये फ्रेमवर्क देख, दिखा तुम लोग को? चलो अब देख बेटा, एक क्वेश्चन यहां से है, ध्यान सुनना प्लीज। जब भी NIRF जब रिपोर्ट निकालती है तो इनमें से कौन से सेक्शन को वो क्या करती है, इग्नोर करती है, मतलब किसको लिस्टेड करती है और किसको नॉन लिस्टेड करती है। तो देखो, एक ओवरऑल कैटेगरी निकलता है, दूसरा है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। अब क्वेश्चन उठता है कौन सा डिग्री को यहाँ पर रैंकिंग नहीं करता है, ये इंडियन गवर्नमेंट निकालती है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन निकालती है? इंडियन गवर्नमेंट, और हर साल निकालती है और वो बताती है कौन से इंस्टीट्यूशन में कौन से किस लेवल का काम हो रहा है, ठीक। मुझे सोच के बताना, इनमें से पढ़ो, इसमें से कौन सा सेक्टर है जो लिस्टेड नहीं है, एक आध ना बताओ बेटा। इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, मेडिकल है, डेंटल है, लॉ है, आर्किटेक्चर है, एग्रीकल्चर है, इनोवेशन है, ओपन यूनिवर्सिटी है, स्किल डेवलपमेंट है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कौन सी चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है? और यही क्वेश्चन था आप लोग के सिविल्स में, कौन सा बेटा है ना रे? और कौन सा बेटा? स्पेस आएगा ना बेटा, इंजीनियरिंग क्या है, एविएशन है ना, ठीक है। कौन सेक्टर इसमें नहीं है, यही क्वेश्चन है, उसको ध्यानपूर्वक आपको बताना होगा। बोल बेटा, लास्ट वन चिन्मय, कौन सा बेटा? और कोई? आप सोच के देखिए, अरे कॉमर्स बीए, मूर्खों कॉलेज लिखा है उसमें कॉमर्स बीए कर रहे हो, गधो, ठीक है। कौन सा कोर्स या कौन सा ऐसा डिवीजन है जो इसमें शामिल नहीं हुआ है? शानदार, यही है, स्पोर्ट, एजुकेशन, योगा, ये दोनों इसमें मेंशन नहीं है। बाकी सबकी लिस्टिंग कौन करता है? NIRF, ठीक है। अब ध्यान सुनना, NIRF ने जब रिपोर्ट दिया बेटा, तो बहुत खूबसूरती की बात ये रही कि टॉप 300 का रिपोर्ट निकाला। भाषा ध्यान दे बेटा, कितनी? टॉप 300 का। छत्तीसगढ़ के एक को कॉलेज नहीं है, पूरे भारत में टॉप 300 में छत्तीसगढ़ का कोई सिंगल कॉलेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। इंजीनियरिंग कैटेगरी में वो है, कौन सा? NIT रायपुर, ठीक है। तो वो जो पोस्टर लगाते हैं ना बेटा कि पूरे देश में 14वें नंबर का है ना, एक जने रुंगटा कॉलेज करके कुछ होता है क्या, सुने क्या? रुंगटा कॉलेज सुने हो, ठीक है। उसने पोस्टर लगाया था कि भारत में 14th रैंक पे आता है रुंगटा कॉलेज। मैं देख के आधे घंटे यही सोचते रहा, तो NIT जो है बेचारा इंजीनियरिंग में बेचारा 76 पोजीशन में है, और रिंगटा जो है 14 पे है, IIT BHU 19 में है, और रुंगटा जो है 14 में है, समझे बात को? तो वो पान मसाला अवार्ड जैसा है, ठीक है। एक्चुअल रैंकिंग ये निकलती है, बात रहे समझना, ठीक है। क्लियर रहेगा, ठीक। तो नंबर 1 कॉलेज है बेटा हमारे यहाँ IIT चेन्नई, लिखेंगे IIT चेन्नई, IIT चेन्नई लगातार 6वीं बार टॉप किया है बेटा इसने, IIT चेन्नई ने, लिख बेटा IIT चेन्नई, ठीक है। पहले IISc बेंगलोर हुआ करता था, उसको रिप्लेस कर दिया इसने, ठीक है, IIT चेन्नई। उसका लिखना बेटा नंबर 1 कॉलेज
फॉर द इनोवेशन IIT बॉम्बे, फॉर इनोवेशन, इनोवेशन में नंबर 1 कौन है बेटा? IIT बॉम्बे। उसी को बोलते हैं बेटा IIT पवई। क्या लिखते हैं? पवई, लिख के रखना पवई, 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 PAWAI, पवई। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बेटा, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया कौन है बेटा? नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज लिखो, इनोवेशन लिखेंगे नंबर 1 इन द इनोवेशन सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर IIT बॉम्बे। ठीक है, नवाचार में बेटा, नवाचार है ना, नवाचार में नंबर 1 कौन है आपका? IIT बॉम्बे। ठीक है, उसका देखना बेटा नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा बेटा? बता कीर्ति, नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? गधी कहीं की बच्ची, जब पूरे दुनिया का कॉलेज में नंबर 1 इंजीनियरिंग में कौन है? चेन्नई है, चेन्नई है, तो ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग में भी नंबर 1 रहेगा। ठीक है, लिखेंगे IIT चेन्नई, IIT चेन्नई, लिख बेटा फटाफट, IIT चेन्नई। उसका देखना बेटा फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप में है बेटा? रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अरे 200 में नहीं है बेटा, टॉप 200 में नहीं है। ठीक है, ऐसे तो है इन लोग का हाल। लिखेंगे IISc बेंगलोर, लिख बेटा IISc बेंगलोर, IISc बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु। ठीक बेटा, अगले पॉइंट पर लिखना बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज। ठीक है, कौन है बेटा मैनेजमेंट में नंबर 1? तू अपना नहीं कहना, कैसा नहीं बोलना है बेटा। कौन सा कॉलेज नंबर 1 है पूरे इंडिया में? IIM अहमदाबाद, लिखो IIM अहमदाबाद, ये नंबर 1 है, याद रखिएगा ना। ठीक है, चलिए IIM अहमदाबाद। ठीक बेटा, अगले पॉइंट पर लिखेंगे बेस्ट मेडिकल कॉलेज, वो तो एक ही है बेटा, उससे बड़ा कुछ है नहीं। कौन सा है मैडम? भारत का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज कौन सा है रैंकिंग के अकॉर्डिंग? एम्स दिल्ली है ना, एम्स दिल्ली, उससे बड़ा कोई कॉलेज नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बैठ बेटा बैठ, है जाने का नहीं सोचना। हाँ काट दे फोन को, मम्मी क्या है ना, हाँ काट दे। ठीक है, ठीक है ना, क्या कहेंगे? IIT ने क्या था? हाँ एम्स। ठीक है, उसका लिखना बेटा। और क्या बचा है रे? ठीक, हाँ ये NIRF कब से स्टार्ट हुआ बेटा? 2015, लिख 2015, 2015 से स्टार्ट हुआ ना, याद रखेंगे। ये रैंकिंग वैंकिंग निकालना, बातें बननी बेटा। ठीक है, रैंकिंग निकालना कब से स्टार्ट हुआ है? 2015 से, 2015। ठीक, चलिए एक पॉइंट और लिखेंगे बेटा इसमें। ठीक, ये कंडक्ट कौन कराती है इसको? अरे रिपोर्ट कौन बनाती है? लिखेंगे HRD ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री, लिख बेटा HR, मिनिस्ट्री ऑफ HR लिखना, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ठीक है, वो तैयार करती है हर साल। और अच्छा ये बताओ, JNU टॉप 10 में है कि नहीं बेटा? JNU टॉप 10 में है कि नहीं है? हाँ बेटा है, सेकेंड पोजीशन। ठीक है, बताया ना, JNU का एक पक्ष बहुत खतरनाक है, एक पक्ष बहुत खतरनाक है, दोनों अलग अलग खतरनाक है। अब वहाँ के है कुछ है बात उस जगह की। ठीक है, मन बदल देता है उस जगह। ठीक है, खैर अपन उसमें जाएंगे नहीं। ठीक है, एक अभी संगोष्ठी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला हुआ था, नहीं वीडियो डाला था, एक आर्टिकल और एक बुक लिखी थी मैंने, JNU का काला सच, सुने हो कभी? नहीं है ना? ठीक, दूंगा कभी पढ़ने। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसके बाद, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ठीक है, अब लिखेंगे एक टॉपिक, UCC, लिखा दिया क्या आपको? UCC एंड SCC, सेक्युलर सिविल कोड। अच्छा, सेक्युलर सिविल कोड को रुको 2 मिनट, रुको 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 रुको। ठीक है, कुछ तो छूट रहा है रे। डॉक्टर्स लॉ पढ़ लिए बेटा? अरे हाँ या ना? पक्का? चल, गार्डियन रिपोर्ट, हिमालयन आपका IHR हो गया। ठीक, और अरावली इशूज पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अरावली नहीं पढ़े हैं? चल कोई बात नहीं, अरावली बाद में पढ़ेंगे। मैसूरू केस,
और बाकी तो पढ़ लिया सब चीज़ों को, ठीक है। टेंटलम हो गया है, ठीक है। चांदीपुरा भी हो गया, ठीक। तो अब ये वाला सेगमेंट एक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा आईआर वाले सेगमेंट पे चलेंगे। आईआर के जाने के पहले एक पॉइंट लिखेंगे, सेक्युलर सिविल कोड। फिर मैं दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ चल रही है उसको बताऊंगा फिर, ठीक है, ठीक है। चलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक्युलर सिविल कोड। लिखो बेटा, सेक्युलर सिविल कोड। सेक्युलर, 2 मिनट इशारा कर दो, 2 मिनट रुको, ठीक है। सेक्युलर सिविल कोड, ठीक है बेटा। एक हमने बात किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, और सेक्युलर सिविल कोड। ये ना 2 इश्यूज है हमारे यहाँ बहुत अभी चर्चा में। एक वक्फ बोर्ड है, बोलो वक्फ, बोलो वक्फ बोर्ड, और एक है बोलो कौन सा, सेक्युलर सिविल कोड। ये भारत में विवाद चल रहा। वक्फ बोर्ड क्या है बेटा, बात कर रही है ना, बता साक्षी, बता बेटा वक्फ बोर्ड क्या है, बता भैया तेंदर। घर में तुम लोग सहेली वहेली पढ़ते हो क्या सुबह उठ के, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या, ठीक है गधो। वक्फ बोर्ड क्या है, देखो अमेंडमेंट एक्ट 1995 के बेसिस पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटीज को उनके संगम दैट मीन्स यूनियन के बेसिस पर, ठीक है, गवर्नमेंट जमीन या कोई भी जमीन उन्हें प्रोवाइड की जाती थी। और उन्होंने प्रोवाइड नहीं करती थी, एक बोर्ड को प्रोवाइड किया जाती थी जिसको कहते हैं वक्फ बोर्ड। क्या कहते हैं, वक्फ। क्लियर है, मैं उसके दोनों पॉइंट को बताऊंगा, बात की बात है वो, ठीक है। इसी बात को लेकर याद रखेंगे, है ना। देश के प्रधानमंत्री जी, ठीक है, भाषण देने गए थे 15 अगस्त को हर साल की तरह। तो इस बार के भाषण में उनके एक ही पॉइंट था, सेक्युलर सिविल कोड। क्या था बोलो, सेक्युलर सिविल कोड। अब सेक्युलर सिविल कोड का मतलब क्या था, सुनिए प्लीज, ठीक है। जैसे नियम सबके लिए बराबर हो, जो सेक्युलर से रिलेटेड होगी, जैसे धर्म से रिलेटेड होगा तो सबके लिए नियम बराबर होंगे, जैसे शादी सबके लिए बराबर हो। क्लियर रहेगा, ध्यान सुनना चीजों को। धर्म का मानने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक होगा। नेशनलिज्म फर्स्ट होगा, ठीक है। अपने खुद के कल्चर है जिससे अगर नेशनलिटी क्या हो रही है, हार्म हो रही है, तो उसे बंद किया जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार की बातें हुई। बट ये क्वेश्चन फिर उठा मेरे दिमाग में, अगर जनजाति 2 शादी करते हैं तो उनको कैसे रोकोगे। वो तो बेटा पेशा में आते हैं। किस में आते हैं, पेशा। समझ रात को, पेशा मतलब होता है पंचायती राज एक्सटेंशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। क्या बोलेंगे, समझ रात को। जैसे अभी कोंडागांव में केस हुआ था, कोंडागांव में केस हुआ था, ठीक है ना। तो एक लड़का जो है 2 लड़की के साथ फेरा लिया था कुछ दिन पहले, ठीक है। ये लीगल है कि इलीगल, अरे है ना, उसमें नहीं, उन लोग का अपना कल्चर है बेटा, है ना। ट्राइबल कल्चर में ना वो कॉमन है, बहुपत्नी विवाह चलता है उन लोग का। समझे बात को, क्लियर रहेगा। हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान सुनना चीज़ों को, यही चीज़ों को यूनिफॉर्म करने के लिए, कल्चरली यूनिफॉर्म करने के लिए हम क्या लाने की सोचे, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, सेक्युलर सिविल कोड, ठीक है। कब, 15 अगस्त 19 कहा रे 15 अगस्त 2024 लाल किले के झंडे से याद रखेंगे, हम लोग आह्वान किए हैं सेक्युलर सिविल कोड को, ठीक। देखेंगे क्या होता है सेक्युलर सिविल कोड में। फिर भारत में पॉसिबल है, हाँ या ना में आंसर दो। भारत में पॉसिबल है, यस और नो, नो। क्या है पॉसिबल नहीं भाई, मैंने कहा भारत में सेक्युलर सिविल कोड पॉसिबल है कि नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, उसमें क्या दिक्कत है। आप घर के अंदर में जो करना है करो, ठीक है, मगर घर के बाहर में याद रखेंगे आपको एक बराबर विचार पे रहना होगा। समझ को, क्लियर रहेगा, है ना। घर के अंदर मतलब मैं उसके कहानी को समझाता हूँ। चलो लिखो, इस पर पॉइंट लिखेंगे बेटा, द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको पता है, ठीक है। जिनसे पूछूंगा बस आंसर दीजिएगा, ठीक है। अंकुर, अंकुर नाम है ना, अंकुश रे, अंकुश सोच के था मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है बेटा। और सेक्युलरिज्म का शब्द हमने कौन से देश से हमने कॉपी किया है, हमने बनाया थोड़ी है, कॉपी क्यों किया है। और क्या गलत दिया आंसर तो छोड़ दूंगा, नहीं तो को याद रखना। सेक्युलरिज्म, सेक्युलर, और सेक्युलर का मीनिंग क्या है और कौन से देश से लाया हमने। द चिन्मय क्या है बेटा सेक्युलरिज्म का मतलब, गुड, ठीक है।
सिंपल सा है, स्टेट मीन्स कंट्री, कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा, बट कंट्री सभी रिलीजन का क्या करेगा, समान आदर करेगा और उसके लिए सब क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर रहेगा पहला चीज। मगर हमारे भारत का कोई ना धर्म है और ना कोई भाषा है, सुन लीजिए बात को, हमारा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, नहीं है हिंदी नहीं, ठीक है, पहला चीज। और ये लाया कहां से हमने सेकुलरिज्म का शब्द, बोलो, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, कब आया बेटा, 7 बार। अब क्लियर है, ठीक। अब यहीं से बात आती है सेक्युलर सिविल कोड, तो लिखेंगे ये लाने का रीजन क्या है, तो लिखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट कॉमन ट्रेडिशन फॉर ऑल, कॉमन ट्रेडिशन फॉर ऑल, कॉमन ट्रेडिशन फॉर ऑल इन द एरिया ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, इन द एरिया ऑफ मैरिज, कॉमन क्या बताया बेटा, फॉर ऑल, इन द सेक्शन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, कॉमा, डाइवोर्स, कॉमा, ओके बेटा, डाइवोर्स, हाँ, कॉमा, कॉमा, स्पिरिचुअल और रिलीजियस पॉलिसीज, स्पिरिचुअल एंड द रिलीजियस पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बेटा अडॉप्शन, 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 कॉमा, कॉमा, इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट एटसेट्रा, ठीक है, इंडिविजुअल राइट एटसेट्रा, ठीक है। ये शब्द जो है ना सर दिया गया, कम्युनल नहीं सेक्युलर कोड की जरूरत, ये बार बार ऐसे शब्द यूज करें, कम्युनल कम्युनल ना, गलत है, समझ आपको, ठीक। जैसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर सिविल कोड तब आएगा बेटा जब आपकी जुडिशरी स्ट्रांग होगी, तो उसकी जुडिशरी के लिए ना आपको कोलिजियन सिस्टम से हटना होगा, आपको एनजेक लाना पड़ेगा। आपके तो कुछ परिवार ही यहाँ तक जुडिशरी चला रहे हैं 50 साल से, 70 साल से, और आप बोलते हो कि सेक्युलर कंट्री आएगा, कैसे आएगा सेक्युलर, ठीक है, क्रिमिनल तो तुम खुद बना के रखा है, ठीक है, समझो बात को। आप खुद देख लीजिए, एक ही परिवार का आदमी खाली राजनेता बन रहा है, दोनों में रख लीजिए, ठीक है, एक ही नहीं, दोनों में वही हाल है, समझा बात को। तो यहाँ पे कैसे जनता के लिए क्रिमिनल है और अपने लिए क्या है, वो सेक्युलर है। तो इसी बात को लेकर अभी विवाद छिड़ा हुआ है, सुन लीजिए बात को प्लीज। अभी एक पॉइंट आया इसमें, छोड़ दे बेटा उसको, बनने दे, है ना, ठीक है। एक पॉइंट आया इसमें कि सबके लिए तलाक एक जैसा हो, सबके लिए शादियां एक जैसी होंगी, और एक केस आया था बेटा शाहबानो केस से, बोलो, सबसे बड़ा विवाद यही था, कौन सा, शाहबानो केस। उसके पति ने वहां से तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक, अब इधर यहाँ 7 बच्चों की माँ है, वो कैसे पालेगी अपने आप, ठीक है। तो ये वाला इशू आया था कब, हमारे शाहबानो केस में। तब उन्होंने कहा था, याद रखेंगे शाहबानो केस में, कि किसी के ऐसे बोलने से, ठीक है, इसमें याद रखेंगे इस्लामिक लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, इसको जजमेंट यहां पर शुरू हुआ, ठीक है। और यही से याद रखेंगे आया कि तलाक सबका एक ही तरीके से होगा, जुडिशियल फॉर्म पे, सबका विवाह एक ही तरीके से होगा, मैरिज एक्ट के बेसिस पर, समझे बात को, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, गलती याद रखेंगे, पंजाब वाले एरिया में, ध्यान सुनना चीजों को, पंजाब वाले एरिया में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, ध्यान सुनना, शादी हो गई है, पंजाब में रुक गई, क्यों पता है, लड़का है क्या, कनाडा में, कहाँ पे है, कनाडा में, और कनाडा से ही रहे, उधर उसकी अलग शादी हो गई कनाडा में, इधर अलग शादी, सड़क को। कई ऐसी लड़कियां हैं जो वहां पे जीवन भर बैठी हैं ऐसी, राह त्यागते हुए, कंसेप्ट समझ रहा आपको, ठीक। तो ये सब सारी चीजों को लेकर सर एक ना हम देखो, इसको कहना सर, न्यूज वाले ना एक ही जाति को दिखाते हैं, मुस्लिम मुस्लिम, अरे भाई सबके लिए है यार, है ना। ये लोग जानबूझ के ऐसे दंगा कराना चाहते हैं, इनका रोटी पकना चाहिए, नहीं समझे बात को, है ना, क्लियर रहेगा। तो मामला यही है। तो सेक्युलर जो सिविल कोड है एक्चुअल में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं भाई, सबके लिए है, क्लियर है, पहला चीज तो, ठीक। दूसरा पॉइंट कहा बेटा, इसमें याद रखेंगे, ध्यान सुनना चीजों को, ठीक है। जब भी सेक्युलरिज्म की बात करेंगे तो पूरी तरीके से हम नॉन रिलीजियस मूवमेंट पर ही अडिग रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी उसमें किसी भी प्रकार से याद रखेंगे रिलीजियस बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, है ना, किसी भी चैंटिंग क्यों किया जाता है, फिर चाहे वो जय श्री राम का हो चाहे किसी का हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसको आपको अलाउ किया है। मैं तिलक लगाऊं ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मगर यहाँ पे तुमको सबको बाध्य करूं कि तुम अल्लाह अकबर कहो या जय श्री राम कहो,
तो ये क्या है, क्रिमिनल, ये क्रिमिनल है। आप समझा आपको? तो ये इस तरीके का नया पॉलिसी लाने का बात किया गया। इसको अच्छे से याद रखना बेटा, ये 100% क्वेश्चन है ऐसे में आप लोग का, और पॉलिटी में भी। ठीक है, चलो तो इसमें बेटा हम लोग इसके कुछ ना वो लिखते हैं, कुछ रूल्स एंड रूल्स लिखो, रूल्स। ठीक है, जल्दी लिखो बेटा फिर, है ना? ठीक, बैठने की क्षमता लग रही है, नहीं है, बैठेंगे तय है ना? चाय पी लो, मुंह धो लो, और नहीं होता तो पानी पूरा डाल लो माथे में, मगर बैठेंगे तय है ना? सीजी पे से छोड़ूंगा नहीं मैं, इन पे तो रहम खा भी जाऊंगा, ध्यान, हाँ तुम लोगों के ऊपर छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, छोड़ बाकी बात को। ठीक है, लिख बेटा, रूल्स लिख। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट फोकस in the part 4 of Indian Constitution, focus on the part 4 of Indian Constitution, and also mention and also listed the principle of the objective of directive principles of state, फुल स्टॉप। ठीक है, श्रेया यहाँ बता बेटा, इसमें एक पॉइंट है, ध्यान सुनना, कॉमन सिविल कोड। क्या है? कॉमन सिविल कोड। कौन से आर्टिकल में? 44। और किसमें आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम नया कुछ नहीं बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, उसी को हम फंडामेंटल बनाना चाहते हैं। किस बनाना चाहते हैं? फंडामेंटल। हम कुछ नया नहीं बना रहे सर, जो लिखा है उसी को आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर करेंगे। ठीक, पॉइंट नंबर 2, इन द रेफरेंस ऑफ साहबानो केस, and the judgment of Sarla Mudgul and Paulo Coutinho, Paulo क्या बताया था मेरा आगे? पाउलो क्या नहीं बताया था क्या? काउटिन्हो लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा, बुटुर देख रहे हो उससे अच्छा। ठीक है, लिखेंगे काउटिन्हो, लिखा दिया ना बेटा, काउटिन्हो। ठीक है, काउटिन्हो बेटा, इससे पहले क्या होता? पाउलो, मर गए रे, ऐसे लिखना है ना, पढ़ना पाउलो ही है, इसको बताया था, पीलो मत लिख देना इसको। ठीक है, पाउलो ही है इसका में। एक्चुअल में ऐसे हिंदी में लिखते ना बेटा, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो ऐसे लिखते हैं, और जो आई आया ना उसके ऊपर का है। चलो, पाउलो क्या बताया मैंने आपको? काउटिन्हो। ठीक है, चलो ये 3 केस थे बेटा, जिसकी वजह से याद रखेंगे हमारे क्या लाने की बात हुई आपके यहाँ, यूसीसी। क्या बोलेंगे? यूसीसी। और यूसीसी का नाम क्या कर दिया आज हम लोगों ने? सेक्युलर सिविल कोड। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, जल्दी लिख जाओ। पॉइंट नंबर 3, गोवा becomes the first state to implement UCC। एक क्वेश्चन आया हुआ है ना आप लोग के व्यापक और छोटे मोटे एग्जाम में, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया? तो क्या कहेंगे बेटा? गोवा। क्लियर है? और एनआरसी को किसने इंप्लीमेंट किया बेटा सबसे पहले? एनआरसी आसाम। वेरी गुड। ठीक है, आसाम में भी कुछ एक केस पढ़े हो आज, इनसाइट में देखा होगा, एक केस आया है, ये सुने हो? ठीक है, एक बेटा रैपिस्ट था, है ना, 3 लड़के लोगों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार किया था, उस लड़की का डेथ हो गया। तो इन लोगों को कस्टडी से ना पकड़ के एक लड़का पकड़ाया। ठीक है, इसको कस्टडी से याद रखेंगे, ले जा रहे थे गाड़ी में, रात को वो लड़का ऐसे नीचे उतरा है, कस्टडी मतलब बीच में वैन खड़ी है ना, जा रही थी कहीं और जगह पर। ठीक है, वैन रुकी है कहीं पर। ठीक है, और लड़का जो है, लड़का नहीं है ना,
जो राक्षस, ठीक है, वो राक्षस जो है वहां से कूदा, ऐसे निकला करके अपना हथकड़ी वगैरह को, अब कूद के सीधे नीचे कूदा तो तालाब में डूब के मर गया। अब ये खेल है, समझे बात को ना? चलो मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी, ठीक है। ये योगी एक्शन है, क्या उसका एक्शन है? योगी एक्शन। और जो वहाँ पे जो सीएम हैं वो ऐसे भी खतरनाक आदमी है, और नाम तो जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है, एक्शन में सही मायने में मार दिया गया होगा, फेंक दिया वजह मर बोल के, समझे बात को? केस देखते रहेंगे, होते रहेगा, ठीक है। चलो, और ये सही वाकई सही है। और एक मूवी आई थी सर, महाराजा, वेब सीरीज, ऐसी वेब सीरीज देखोगे नहीं? अब कुछ कुछ होता है सब देखोगे, ठीक है। चलो लिखो अगले पॉइंट पर, ठीक है, इसी में लिखेंगे अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बेटा, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छा पॉइंट नंबर 4 बेटा ऐसे टॉपिक लिखो, सब टॉपिक लिखो। द कंपैरिजन बिटवीन सेक्युलर एंड कॉमन सिविल कोड। द कंपैरिजन बिटवीन ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कंपैरिजन बिटवीन सेक्युलर एंड कॉमन सिविल कोड, सेक्युलर एंड कॉमन सिविल कोड, ठीक बेटा, ध्यान सुनो, ठीक। अब इसमें कंपेयर करते हैं तो दोनों में क्या अंतर आएगा देखते हैं, ठीक है। जब हम कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं और एक तरफ सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कोई चल बेटा मिठले बता, एक कोई बच्चा बता दो सर, मजा आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड और सेक्युलर सिविल कोड, चल प्रांजलि बता बेटा, दोनों के बीच में ना छोटा सा अंतर है। इसमें सेक्युलर रहता है एकदम पूरी तरीके से, कॉमन वाला इस तरीके से रहता है, रिलीजन मतलब दो रिलीजन के बीच में हो रहा है। क्या गजब आंसर, एकदम सिंपल सा है। जहां पर धार्मिक मुद्दों को लेकर हम बात करना शुरू करेंगे वो सेक्युलर सिविल कोड है, और जहां पर हम बिना किसी धर्म को लेकर एक कॉमन बात करेंगे वो क्या है? यूनिफॉर्म। बड़ा अच्छा कर रहा है बेटा तू, बस ऐसी कंटिन्यूटी मेंटेन कर, ठीक है, क्लियर रहेगा, ध्यान सुनना चीज को, ठीक। तो इसमें पहला है बेटा देख, सेक्युलर सिविल कोड ना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, पहला चीज, थोड़ा सा आप क्या है, रिजिड है। क्या है आपका? रिजिड, ठीक है। हो सकता है किसी रिलीजन को क्या करे, वो हार्म कर सकता है। और चौथा बड़ा बात है, याद रखेंगे, जो उनके ऑन ट्रेडिशन एंड ऑर्थोडॉक्स है उसे भी कोलैप्स कर सकता है। समझ रात को, जैसे मान लीजिए मुस्लिम जमात में ट्रिपल तलाक है, मान लीजिए उनका मानना है, तो दोनों पक्ष होंगे, लॉजिक भी होगा, इलॉजिक भी होगा, समझ को है ना। तो इस पर क्या है ना, पहले विचार करना होगा, इस पर कमेटी बनानी होगी। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि नहीं करना है, तो जनजाति भी बंद कराओ फिर। कॉन्सेप्ट समझ बात को, ठीक है। तो लिखो बेटा, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, चैलेंजेस क्या है उसको लिखते हुए कंपैरिजन करेंगे ना। तो पहला चैलेंजेस में आएगा कंपैरिजन में, एक क्या है आपका रिजिड और एक क्या है बेटा फ्लेक्सिबल, ठीक है। दूसरा लिखेंगे एक रिलीजियस है और एक नॉन रिलीजियस है, रिलीजियस और दूसरा नॉन रिलीजियस। थर्ड है बेटा एक इंक्लूसिव है, क्या है? इंक्लूसिव। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इंक्लूसिव फॉर्म में है। और सेक्युलर सिविल कोड क्या है? क्या है? मोनोग्राफिक है। मोनोग्राफिक लिखना बेटा, आदमी देख के चयन करेंगे हम लोग। मोनोग्राफिक, ठीक है बेटा, चलो हो गया, ठीक। और एक में है, ध्यान सुनना, एक में यूनिफॉर्मिटी है और एक में क्या है आपका? बाइफर्गेशन है। लिख बेटा, यूनिफॉर्मिटी एंड बाइफर्गेशन, यूनिफॉर्मिटी एंड बाइफर्गेशन, यूनिफॉर्मिटी एंड सेकंड वन क्या है? बाइफर्गेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बाइफर्गेशन।